चलो देखो, बढ़ जाते हैं। A, B are partners in a partnership firm sharing profits and loss in the ratio of 3:2. The balance sheet as on 31st March 2022 was as under. गुडविल गिवन है, देखो क्या गिवन है, गुडविल, इसको क्या करोगे, राइट ऑफ। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटोगे डेबिट साइड पर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्रेडिट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, क्रेडिट कर दोगे। नीचे देख लेना कोई क्लेम लेम तो नहीं गिवन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटते, ठीक है, ये एम्प्लॉइज का हिस्सा होता है, पार्टनर्स नहीं बांटोगे इसको, ठीक है, ये एम्प्लॉइज का है, बेचारों के लिए कुछ तो छोड़ दो। ठीक है, आगे। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट, किसको आ गया, सी आ गया। फॉर दिस ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल बी सेक्रीफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। देखो यहाँ पे एक कैच है, एक ऑफ लगा हुआ है, एक फ्रॉम लिखा हुआ है। तो फ्रॉम में डायरेक्ट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ऑफ में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा, समझा रखा है मैंने, ठीक है, मैं कुछ बड़ी चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सीज लोन वॉज टू बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। तो सी ने ना कंपनी को लोन दे रखा था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी कैपिटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ब्रिंग्स इन 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो सी जो है अपना शेयर का 60% कैश में ला रहा है, ठीक है, गुडविल का। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of super profit of last 3 completed years. Profit for the last 3 completed years are as follows. तो यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे, पहले इन सबको प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको नॉर्मल प्रॉफिट में से माइनस करोगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो अगर हम देखें कंपनी की गुडविल कितनी निकल के आई ये सब करके, तो एवरेज में से नॉर्मल माइनस करा, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपकी फर्म्स की गुडविल कितनी आ गई, 3 लाख रुपए की गुडविल आ गई। ठीक है, उसमें जो नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर कितना होगा, उसको 1/3 दे रहा है बी, और ए दे रहा है 1/3 और बी दे रहा है 1/10। तो उसका शेयर कितना निकल के आएगा ना, वो भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये सब छोटी छोटी आप लोग कर लेना, मैं सिर्फ नीचे आंसर जाके देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो न्यू पीएसआर जो आ रही है वो क्या आ रही है, 4:3:3। तो सी को कितना शेयर मिला, 3/10। तो टोटल गुडविल अगर 3 लाख की थी तो उसका 3/10 करोगे तो इसकी गुडविल कितनी थी, 90,000। 90,000 की इसको गुडविल लानी थी, और उसका ये सिर्फ कितना ला रहा है, 60%। तो 90,000 का 60% कितना हो गया, 54,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 54,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल 54,000 बढ़ जाएगा। बाकी सारे पार्टनर्स में किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ रही है, 2:1, बांट दिया। अब जो शेयर उसको लाना था वो नहीं लेकर आया, वो कितना था, 90,000 माइनस 54, वो करंट अकाउंट से, बट उसके लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा, सीज करंट अकाउंट। देखो, या तो तुम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, यहीं पे इसी में कंबाइंड एंट्री करते, ऐसे करते, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। मैं तो बोलूंगा कंबाइंड एंट्री करना, टाइम ही नहीं है। 54,000 फिर सीज करंट अकाउंट डेबिट करोगे कितना, 36,000, जो वो नहीं ला पाया, 2A 2B, और इस 90,000 को बांट दोगे किस रेशो में, 2:1। तो 60 और 30 हो जाएगा, है ना, 60 और 30, देख 36 और 24 कितना हो गया, 60, और 18 और 12 कितना हो गया, 30। तो 60 और 30। अब क्या कर देते ना, इसकी बुक बना देते हैं यहाँ पर। तो ये सब हमने देखा यहाँ पे, देखो कहाँ पर डालेंगे। और इनकी बैलेंस शीट के हिसाब से कैपिटल्स कितनी है, 80,000 और 1,27,000। 80,000 हो गई, 1,27,000 हो गई। प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000, 18,000, और जो सीज करंट अकाउंट में जो बटा 24,000, 12,000। ठीक है, ये दो चीजें हमने कर दी, मैंने डाल दी यहाँ पर। आगे, लैंड एंड बिल्डिंग वर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय, लैंड कितने से कम लिखी हुई थी, 25,000 से, वैल्यू बढ़ा दो, तो वैल्यू बढ़ा दो, तो वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ पर आएगी 25,000 रुपए से। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 35,000, स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ था, कम कर दो, स्टॉक को कम कर दिया 35,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स का 5% होनी चाहिए। अब नीचे अभी बैड डेट्स वगैरह भी देख लेता हूँ, कुछ है तो। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 5,000। अब रिजर्व कितने का था वर्कमैन कंपनसेशन, 10,000 का, 5,000 का क्लेम आ गया, तो बचा हुआ 5,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशो 3:2। तो 5,000 बढ़ जाएगा किस रेशो में, 3:2। तो 5,000 बढ़ जाएगा किसमें, 3:2। ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे, एंड अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम ऑफ 5,000 इज टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम बोले तो एसेट, अनरिकॉर्डेड तो एसेट बढ़ गई, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना, 5,000। आगे,
A debtor who dues of 25,000 were written off as bad debt paid 20,000 in full settlement. एक बंदा जिसको हम बोल चुके थे कि 25,000 हमारे कभी नहीं आएंगे, कितने पैसे दे गया? 20,000 दे गया फुल सेटलमेंट पर। तो 20,000 रुपए हमारे पास आ गए। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने? 20,000। नया चीज आ गई एक तरीके से, ये काफी कम क्वेश्चन पे देखने को मिला है। अब ध्यान से, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो है, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी अपनी कैपिटल के लिए कितने लाया? कैपिटल कितनी लाया? सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, तो इसकी कैपिटल क्या है? 1.5 लाख। और इसका कितना शेयर था? 3/10। तो 10/3 कर दोगे तो 1.5 लाख इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाए? समझे मेरी बात? नहीं समझे? इसकी कैपिटल को हम क्या मान लेंगे? इसका लोन। इसका लोन क्या बन जाएगा? इसकी कैपिटल। देखा चला क्वेश्चन, इट इज समथिंग दैट। फिर दोबारा आराम से, इसका जो कैपिटल है क्या बना? इसका लोन। इसकी कैपिटल के बारे में नहीं बताओ, लिखा रखा है ना, सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। अब ये 1.5 लाख रुपए और इसका शेयर कितना था? 3/10। तो उसको मैं रिवर्स कर दूंगा 10/3। तो इससे क्या आ जाएगी मेरी टोटल कंपनी की कैपिटल? तो इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 50,000 इंटू में 10 तो कितना आ गया? 5 लाख। तो देखते हैं नीचे, देखो वर्किंग्स आपको दिखा रखी होगी। तो 5 लाख होगी टोटल कैपिटल कंपनी की, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 5 लाख। अब इसको बांट दोगे किस रेशो में? न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या थी आप लोगों की? 4:3:3। तो बांटा देखो, इसको बांटा 4/10, इसको बांटा 3/10, और सी की तो 1.5 लाख चाहिए चाहिए। तो ए की कितनी होनी चाहिए अब? 2 लाख। बी की कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख। सी की कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख। तो इसको जाके बैलेंसिंग फिगर में डाल दो। किसमें डाल दो? यहाँ पे 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, इतना होना चाहिए। आगे और देखते हैं, देखो और कुछ गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का 5%, डेटर्स कितने हैं? 50,000। इसका 5% कितना हो गया? 2500। और कितना बना हुआ है? 5,000। तो मुझे प्रोविजन को क्या करना है? कम करना है। तो लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगी? डेबिट। तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना आया? 2,500। सिंपल। ये तो लॉलीपॉप लगता होगा अब तुम्हें। ये क्या आ गया? गेन आ गया। इसको बांट दोगे किसमें? पार्टनर्स में। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया और इसका लोन कन्वर्ट हो गया था इसकी कैपिटल में। तो क्या बोलोगे इसको? लोन खत्म हो गया ना कंपनी की सर से। लोन खत्म हो गया तो लोन की लाइबिलिटी कम हो गई, तो लोन क्या हो गया? डेबिट। तो सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैपिटल बढ़ गई, लोन खत्म हो गया। एंट्री के पास देख रहे हो ना यहाँ पे क्यों आ रहा है? एंट्री क्या पास हो रही है? सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैपिटल बढ़ी, लोन खत्म हुआ, तो लाइबिलिटी कम डेबिट, कैपिटल बढ़ी क्रेडिट। सब कुछ हमें बेसिक लॉजिक है और कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 बांट दोगे किस रेशो में? 3:2। कितना बड़ा! ऐसे क्वेश्चन अगर तुमने 2-3 प्रैक्टिस कर लिए ना, इसके अलावा कुछ गुडविल, ये प्रीमियम फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर कुछ है ही नहीं। यही से क्वेश्चंस कर लो। 1,500 और 2,000 ये बढ़ गया 1,500 और 1,000 है, इतना बड़ा नहीं। 8 नंबर के नहीं आते ना, अब 6 नंबर है ना मैक्सिमम। अच्छा, गुडविल को राइट ऑफ करोगे और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है उसको बांट दोगे 3:2। आया था ना गुडविल, ये राइट ऑफ करनी थी ना गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये सब कर दिया आपने। अब क्या करना? अब अब ये आ गई है ना आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये आ गई। अब इस हिसाब से अगर हम ए का देखें तो उसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रहा है। ए का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर है 43,000। तो इसको पैसा कंपनी से लेना है कि देना है? कंपनी के पास पैसा आया कि गया? ये 43 तो आया, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ए की कैपिटल बढ़ी, कंपनी के पास पैसा आया। और यहाँ पर बी का कहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आई? 13,000 की यहाँ पर। तो अब इसमें क्या हुआ? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पैसा गया और कैपिटल कम हो गई। कंपनी ने पैसा दिया और बी की कैपिटल क्या हो गई? लाइबिलिटी कंपनी की कम हो गई। बस खत्म 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 खत्म। बताओ, बैलेंस शीट तो आप लोग बना लो। तो बेसिकली ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक तरीके से ऐसी नहीं होती, काफी तरीके की होती है। अब जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको कर लेना, हो जाएगा ये आप लोगों से। मैं देख लेता हूँ एक बार फिर भी इसके अंदर क्या है। ये देखो फिर दोबारा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल थ्रू ओपनिंग द करंट अकाउंट। ऐसा क्वेश्चन अभी कराना, करंट अकाउंट खोल देना, बैंक से आना जाना नहीं होगा। और बाकी ये आप लोग कर सकते हो, होमवर्क में मार्क कर लो। कोई डाउट हो ना मेरे से पूछ लेना।
देखो कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। अब देखो दूसरा पॉइंट, ध्यान से देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नया कॉन्सेप्ट एक और। तो अभी तो किस बेसिस पे कर रहे थे, जो नया पार्टनर आ रहा था वो कैपिटल ला रहा था, उस बेसिस के ऊपर हम अपनी कैपिटल्स को डिसाइड कर रहे थे, है ना। कैलकुलेटिंग ऑफ कैपिटल्स ऑफ द न्यू ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द, अब बेस किसका लेना है, ओल्ड पार्टनर्स का लेना है। अभी बेस किसका लिया था, न्यू पार्टनर्स का लिया था, बेस लेना है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। अब कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, अब देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। देखो क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 64। एक्स वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट्स आर, देखो तो एक्स और वाई की कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट 80,000, 60,000। They admit Z as a third partner who is to contribute proportionate capital to acquire 1/5 share of total capital of the new firm equally from both the partners X and Y. तो they admit Z as a third partner who is to contribute proportionate capital. तो इसको कुछ ना कुछ कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, इसको कितना शेयर चाहिए, 1/5 शेयर चाहिए ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का इसको 1/5 शेयर चाहिए, तो उतनी उसको कैपिटल तो लगानी पड़ेगी ऑफ द न्यू, इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। तो इक्वली इसने 1/5 का हाफ किससे लिया है, एक्स से, और हाफ किससे लिया है, वाई से। कैलकुलेट कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय जेड, तो बताओ जेड कितनी कैपिटल लेकर आएगा। ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग निकाल लोगे क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे भाई, 1/5 का आधा इसने एक्स से ले लिया, आधा इसने वाई से ले लिया, 2/5 में से माइनस कर दिया, 5/10 इसको माइनस कर दिया, आ गया। तो न्यू पीएसआर तो मैं मानता हूँ आप लोग निकाल लोगे, कितना आ गया 5:3:2। मैं आपको क्या बताऊंगा, ओल्ड पार्टनर से कैसे, देखो एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी, 80 और 60। अब ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे जा रहे हैं, तो 80 और 60 टोटल कितना हो गया, 140। टोटल कैपिटल कंपनी की कितनी होगी, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तो टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज 140, और रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू शेयर ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई का दोनों के शेयर को प्लस कर दो, न्यू शेयर, एक्स का शेयर कितना है 5/10, और वाई का शेयर कितना है 3/10, कितना हो गया बोलो, 8/10। 8/10 को मैं काट सकता हूँ, 2 4 8, 4/5 कर सकता हूँ। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/4, इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा 5/4। तो 1,40,000 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 5/4, क्योंकि हमारी जो न्यू कैपिटल जो बेसिस है वो किसकी कैपिटल इसके ऊपर बेस बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर्स के दो शेयर्स थे, एक्स का कितना शेयर था 5/10, और वाई का कितना शेयर था 3/10, दोनों को प्लस करेगा कितना आएगा 4/5, कितना आएगा 4/5। तो वो जो पार्टनर जो आ रहा था इनकमिंग पार्टनर 1/5 शेयर के लिए अगर 5 लाख ला रहा था, तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए तू ऐसा नहीं कर रहा था 5 लाख इंटू में 5/1, नहीं कर रहा था, उल्टा नहीं कर रहा था तूने 1/5 को यहाँ पे 5/1 नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पे भी तो मैं उल्टा ही तो कर रहा हूँ, 1.7 कितना था 1.7 कितना था 1,40,000। तो 1,40,000 इन दोनों की कैपिटल्स है एक्स और वाई की, और उनका कंबाइंड शेयर कितना है 4/5। तो 4/5 के लिए इन्होंने कंपनी में कितनी कैपिटल लगाई 1.4 लाख। तो बताओ टोटल शेयर कितना होएगा 1.4 लाख, ये 5 जाके वहां पर क्या होएगा मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये कितनी आ गई कंपनी की टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए, कंपनी की टोटल कैपिटल वो 175 होनी चाहिए। अब 175 को बांट लो, अब 175 के बेसिस को जेड देख लो, जेड कितना है 1/5, तो 175 का 1/6, तो जेड कितना लाएगा 35,000। यही तो क्वेश्चन में बताना था। अब तुम्हें एक नया मेथड सीखने को मिला, अगर हम बेस बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स था, तो ओल्ड पार्टनर्स के पहले पूरे शेयर को हम क्या करेंगे प्लस, दो पार्टनर्स होंगे तो उनको शेयर को प्लस करके फिर क्या करेंगे रेसिप्रोकल। और जब नए पार्टनर के बेसिस के ऊपर था तो एक ही शेयर था, उसको ही बस क्या करना था हमें रेसिप्रोकल करना था। देखो एक और बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बस खत्म हो जाएगा फिर। मतलब कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, अब नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं आना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दो बेसिस पे होती है, या तो नए पार्टनर्स के बेसिस पे होती है, ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे होती है।
ठीक है। अगर न्यू पार्टनर्स के बेसिस पे हो रहा है तो हम देख लेते हैं, वो अपने 1/5 शेयर के लिए अगर 5 लाख की कैपिटल लाया तो कंपनी की टोटल कैपिटल आ गई 25 लाख रुपए की, तो 25 लाख को बांट दो न्यू पीएसआर के हिसाब से, और फिर देख लो कौन कितना पार्टनर पैसे ला रहा है, कौन कितने पार्टनर्स पैसे लेकर जा रहा है। और या फिर वही ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस के ऊपर, ओल्ड पार्टनर्स में आप लोग देखोगे कि दोनों के शेयर को प्लस कर दोगे और फिर उसको रेसिप्रोकल कर दोगे। अब ये वाला क्वेश्चन कर लो 65, बड़ा सा एक क्वेश्चन देख लें, या फिर इसका सिर्फ नीचे वो देख लें एडजस्टमेंट कैसे कर रखी है। अच्छा, हर इसके अंदर भी कुछ नया है, देखो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 ऑफ मीरा एंड सार्थक हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस। बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, सब कुछ है। लाइबिलिटी कितनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की? 20,000। आपके पास कितने? 50, तो 30,000 बटेगा पार्टनर्स के बीच में, और जनरल रिजर्व तो पूरा बच जाएगा। इन दोनों की कैपिटल्स कितनी है? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख की इनकी क्या है? कैपिटल्स। तो 1 लाख 1 लाख इनकी क्या है? कैपिटल्स। और जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ जाएगा कितना? 30,000। 50 था, 20 की लाइबिलिटी थी, तो 30,000 ही सिर्फ हमारे पास बचा। आगे क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 20,000, बाय 20,000, तो 20,000 से बढ़ाओगे किसको? प्रोविजन को। लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन कितना? 20,000। हो गया, डन। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इंक्रीज टू 180। कितनी होनी चाहिए? 180 है कितनी अभी? 80,000। तो 1 लाख से बढ़ेगी लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से बढ़ेगी। 2 लिखा है ना, कितनी होनी चाहिए? 1,80,000 है कितनी? 80। कितने से बढ़ाओगे? 1 लाख से। तो 2 और बाय का बहुत मेजर रूल है। बाय में तो पूरा हमने कितना लिखा? 20। अगर यहाँ पे बाय लिखा होता ना तो पता है कितना जाता? 180। और 2 लिखा हुआ है तो सिर्फ कितना गया? 1 लाख। ये चीज क्लियर है ना? ये चीज परेशान करती है। फिर स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, स्टॉक कितने से बढ़ेगा? 40,000 से। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 से। आ गया हमारा कितना? 120। इस 120 को बांट दोगे किसमें? 72/48। आगे रोहित ब्रॉट 1 लाख इन कैश एज इज शेयर ऑफ गुडविल, जो कि बढ़ जाएगा दोनों पार्टनर्स के अंदर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, मीरा एंड सार्थक। कुछ भी नहीं गिवन होता, जब कुछ भी नहीं बोला होता तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाती है? आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाती है। तो 3:2 आपकी सेक्रीफाइसिंग। प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ गया 1 लाख रुपए का 60,000 और 40,000 में। सिंपल। आप देखो नया क्या था इसके अंदर, ये वाला पॉइंट नया था। रोहित वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश, और पैसे लेकर आएगा, एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू, जिससे क्या होगा? उसकी कैपिटल किसके बराबर हो जाएगी? इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द अबव रीवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स आर कैरिड। रोहित विल फर्दर वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश, और पैसे लेकर आएगा। उससे होगा क्या? इट वुड मेक हिज कैपिटल, उस पैसे के आने से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? किसके बराबर हो जाएगी? 20% ऑफ द कंपनी की टोटल कैपिटल। तो अगर मुझे पता होगा कि कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है, मैं उसको 20% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि रोहित को कितना लाना है। अभी ये सिर्फ कितना लाया है? इन कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए सिर्फ कितना लाया है? 1 लाख रुपए। कैपिटल तो नहीं लाया ना, सिर्फ क्या लाया है? प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। तो मुझे पता चलेगा कि इसको कितनी कैपिटल लेकर आनी है। अब किस बेसिस पे करेंगे भाई? ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे ही तो करेंगे। अब ओल्ड पार्टनर्स की पहले कैसे निकलेगी? ध्यान से देख लो, ध्यान से। अभी पीछे जो क्वेश्चन जो करा उसमें ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल्स गिवन थी। अब तुम निकालोगे पहले एडजस्टेड कैपिटल्स। कैसे निकलेगी? देखो, मीरा और सार्थक है ना, इनको सबको क्या कर दिया? प्लस। तो यही तो एडजस्टेड कैपिटल है। ये कितनी आ गई? 340। और यही इन सबको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ये कितनी आ गई? 260। तो 340 और 260 आपके पास आ गया। यही क्या है? एडजस्टेड कैपिटल। 340 और 260 कितनी हो गई? 6 लाख हो गई। अब इन दोनों के न्यू पीएसआर को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आ जाएगी? ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आ जाएगी? कंबाइंड कैपिटल ऑफ मीरा एंड सार्थक। कंबाइंड कैपिटल इनकी कितनी होगी? मीरा एंड सार्थक की ये कितना है? 3/5 प्लस 2/5 कितना हो गया? 5/5। वो तो 1 ही हो गया। फिर उसका रेसिप्रोकल कैसे करोगे? कैसे करोगे रेसिप्रोकल? इसको कितना शेयर देना है ना कैपिटल का। अगर इसका शेयर माइनस कर दूं तो बाकी का तो इनका ही बचा ना। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/4।
अगर कंपनी का एक शेयर है तो 1/4 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1/3/4 आएगा ना? 1/5 क्यों आएगा? कंबाइंड कैपिटल ऑफ मीरा एंड सार्थक 80%, अगर इसकी 20% है तो इनकी कितनी होगी? 80% होगी ना? अगर अगर सुनो ना, टोटल कैपिटल का रोहित कितना लेकर जा रहा है? 20%। तो बाकी सबकी कैपिटल्स कितनी होगी? बाकी सबकी कैपिटल्स कितनी होगी? 80% होगी ना? 80% को कैसे लिख सकते हो? ये कटा, टू टू जा, टू फाइव जा, 4/5। तो इनकी कैपिटल्स कितनी है? कंबाइंड कैपिटल 4/5। इसका रेसिप्रोकल करोगे कितना आएगा? 5/4। और इनकी तुमने 6 लाख निकाली थी, 6 लाख का क्या करोगे? 5/4, तो क्या आ जाएगी टोटल कैपिटल्स? बोलो जी, बोलो बोलो, आ गई ना? टोटल कैपिटल आ जाएगी इनकी कितनी? 7.5 लाख। उसमें से जो रोहित शेयर होगा वो कितना लाएगा? 20%। टोटल कैपिटल का 20% है ना? 20% कितना होगा? 1/5। मैंने यहाँ पे जो है ना, एक्चुअल में इसको 20%, 20% होएगा 1/5। 20/100 को क्या लोगे? 1/5। तो 1 में से माइनस करोगे 1/5 तो आ जाएगा 4/5। समझ गए ना? 20। बोले क्यों नहीं सबसे? अच्छा, ठीक है। तो ये कितना लाएगा? 1.5 लाख रुपए लाएगा। तो 1.5 लाख की अपनी कैपिटल लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख का तो गिवन है, तो टोटल कितना लेकर आया ये? 2.5 लाख रुपीज का कैश लेकर आया। ठीक है, तो कैपिटल इसकी कितनी थी? 1.5 लाख रुपीज की। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। बैलेंसिंग फिगर तो कुछ होगी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। तो इसके साथ आपका क्या खत्म होएगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन का। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप क्या कर लोगे? प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट होगा मेरे से पूछ लेना।